308वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत हिजकियेल नबी की किताब, उसका चौथा बाब, पहली आयत से लेकर छठे बाब की 14वीं आयत तक। और अपने सामने रख कर उस पर एक शहर, हाँ यरूशलेम ही की तस्वीर खींच और उसका मुहासरा कर और उसके मुकाबिल बुर्ज बना और उसके सामने दमदमा बांध और उसके गिर्द खैमे खड़े कर और उसकी चारों तरफ मुंजबीक लगाना। फिर तू लोहे का एक तवा ले और अपने और शहर के दरमियान उसे नस्ब कर कि वो लोहे की दीवार ठहरे, और तू अपना मुंह उसके मुकाबिल कर और वो मुहासरा की हालत में हो और तू उसका मुहासरा करने वाला होगा। ये बनी इस्राएल के लिए निशान है। फिर तू अपनी बाईं करवट पर लेट रह और बनी इस्राएल की बदकिरदारी इस पर रख दे। जितने दिनों तक तू लेटा रहेगा तू उनकी बदकिरदारी बर्दाश्त करेगा, और मैंने उनकी बदकिरदारी के बरसों को उन दिनों के शुमार के मुताबिक जो 390 दिन हैं तुझ पर रखा है। सो तू बनी इस्राएल की बदकिरदारी बर्दाश्त करेगा, और जब तू इनको पूरा कर चुके तो फिर अपनी दाहिनी करवट पर लेट रह और 40 दिन तक बनी यहूदा की बदकिरदारी को बर्दाश्त कर। मैंने तेरे लिए एक एक साल के बदले एक एक दिन मुकर्रर किया है। फिर तू यरूशलेम के मुहासरा की तरफ मुंह कर और अपना बाजू नंगा कर और उसके खिलाफ नबूवत कर, और देख मैं तुझ पर बंधन डालूंगा कि तू करवट ना ले सके जब तक अपने मुहासरा के दिनों को पूरा ना कर ले। और तू अपने लिए गेहूं और जौ और बाकला और मसूर और चीना और बाजरा ले और उनको एक ही बर्तन में रख और उनकी इतनी रोटियां पका जितने दिनों तक तू पहली करवट पर लेटा रहेगा। तू 390 दिन तक उनको खाना, और तेरा खाना वजन करके 20 मिस्काल रोजाना होगा जो तू खाएगा। तू गाहे गाहे खाना। तू पानी भी नाप कर एक हीन का छठा हिस्सा पिएगा। तू गाहे गाहे पीना, और तू जौ के फुलके खाना, और तू उनकी आंखों के सामने इंसान की निजासत से उनको पकाना। और खुदावन ने फरमाया कि इसी तरह से बनी इस्राएल अपनी नापाक रोटियों को उन अक़वाम के दरमियान जिनमें मैं उनको आवारा करूंगा खाया करेंगे। तब मैंने कहा कि हाय खुदावंद खुदा, देख मेरी जान कभी नापाक नहीं हुई, और अपनी जवानी से अब तक कोई मुर्दार चीज जो आप ही मर जाए या किसी जानवर से फाड़ी जाए मैंने हरगिज नहीं खाई, और हराम गोश्त मेरे मुंह में कभी नहीं गया। तब उसने मुझे फरमाया, देख मैं इंसान की निजासत के एवज तुझे गोबर देता हूं, सो तू अपनी रोटी उससे पकाना। और उसने मुझे फरमाया कि ए आदमजाद, देख मैं यरूशलेम में रोटी का आसा तोड़ डालूंगा, और वो रोटी तोल कर फिक्रमंदी से खाएंगे और पानी नाप कर हैरत से पिएंगे, ताकि वो रोटी पानी के मोहताज हों और बाहम सरासीमा हों और अपनी बदकिरदारी में हलाक हों। हिजकियेल नबी की किताब, उसका 5वां बाब। ए आदमजाद, तू एक तेज तलवार ले और हजाम के उस्तरा की तरह उससे अपना सर और अपनी दाढ़ी मुंडा, और तराजू ले और बालों को तोल कर उनके हिस्से बना। फिर जब मुहासरा के दिन पूरे हो जाएं, तो शहर के बीच में उनका एक हिस्सा लेकर आग में जला
और दूसरा हिस्सा लेकर तलवार से इधर उधर बखेर दे और तीसरा हिस्सा हवा में उड़ा दे, और मैं तलवार खींचकर उनका पीछा करूंगा। और उनमें से थोड़े से बाल गिन कर ले और उनको अपने दामन में बांध। फिर उनमें से कुछ निकाल कर आग में डाल और जला दे। इसमें से एक आग निकलेगी जो इस्राएल के तमाम घराने में फैल जाएगी। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि यरूशलेम यही है। मैंने उसे कौमों और मुमलकतों के दरमियान जो उसके आसपास हैं रखा है, लेकिन उसने दीगर अक़वाम से ज्यादा शरारत करके मेरे अहकाम की मुखालफत की और मेरे आयन को आसपास की मुमलकतों से ज्यादा रद्द किया, क्योंकि उन्होंने मेरे अहकाम को रद्द किया और मेरे आयन की पैरवी न की। बस खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि चूंकि तुम अपने आसपास की अक़वाम से बढ़कर फितना अंगेज हो और मेरे आयन की पैरवी नहीं की और मेरे अहकाम पर अमल नहीं किया और अपने आसपास की अक़वाम के आयन व अहकाम पर भी कारबंद नहीं हुए, इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देख, मैं ही तेरा मुखालिफ हूं और तेरे दरमियान सब कौमों की आंखों के सामने तुझे सजा दूंगा। और मैं तेरे सब नफरती कामों के सबब से तुझ में वही करूंगा जो मैंने अब तक नहीं किया और कभी ना करूंगा। बस तुझ में बाप बेटे को और बेटा बाप को खा जाएगा और मैं तुझे सजा दूंगा और तेरे बकिया को हर तरफ प्रागंदा करूंगा। बस खुदावंद खुदा फरमाता है कि मुझे अपनी हयात की कसम, चूंकि तूने अपनी तमाम मकरूहात से और अपने नफरती कामों से मेरे मक़दस को नापाक किया है, इसलिए मैं भी तुझे घटाऊंगा। मेरी आंखें रियायत ना करेंगी, मैं हरगिज रहम ना करूंगा। तेरा एक हिस्सा वबा से मर जाएगा और काल से तेरे अंदर हलाक हो जाएगा, और दूसरा हिस्सा तेरी चारों तरफ तलवार से मारा जाएगा, और तीसरे हिस्सा को मैं हर तरफ प्रागंदा करूंगा और तलवार खींचकर उनका पीछा करूंगा। मेरा कहर यूं पूरा होगा, तब मेरा गजब उन पर धीमा हो जाएगा और मेरी तस्कीन होगी। और जब मैं उन पर अपना कहर पूरा करूंगा, तब वो जानेंगे कि मुझ खुदावन ने अपनी गैरत से ये सब कुछ फरमाया था। इसके सिवा मैं तुझको उन कौमों के दरमियान जो तेरे आसपास हैं और उन सब की निगाहों में जो उधर से गुजर करेंगे वीरान और बाइसे मलामत बनाऊंगा। बस जब मैं कहरो गजब और सख्त मलामत से तेरे दरमियान अदालत करूंगा, तो तू अपने आसपास की अक़वाम के लिए जाए मलामत ओ अहानत और मकाम इबरत ओ हैरत होगी। मैं खुदावन ने यह फरमाया है, यानी जब मैं सख्त कहत के तीर जो उनकी हलाकत के लिए हैं उनकी तरफ रवाना करूंगा, जिनको मैं तुम्हारे हलाक करने के लिए चलाऊंगा, और मैं तुम में कहत को ज्यादा करूंगा और तुम्हारी रोटी के असा को तोड़ डालूंगा, और मैं तुम में कहत और बुरे दरिंदे भेजूंगा और वो तुझे लावलद करेंगे, और मरी और खून रेजी तेरे दरमियान आएगी, और मैं तलवार तुझ पर लाऊंगा। मैं खुदावंद ही ने फरमाया है। हिजकियेल नबी की किताब, उसका 6 बाब। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, इस्राएल के पहाड़ों की तरफ मुंह करके उनके खिलाफ नबूवत कर और यूं कह कि ए इस्राएल के पहाड़ों, खुदावंद खुदा का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा पहाड़ों और टीलों को
اور نہروں اور وادیوں کو یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں ہی تم پر تلوار چلاؤں گا اور تمہارے اونچے مقاموں کو غارت کروں گا، اور تمہاری قربان گاہیں اجڑ جائیں گی، اور تمہاری سورج کی مورتیں توڑ ڈالی جائیں گی، اور میں تمہارے مقتولوں کو تمہارے بتوں کے آگے ڈال دوں گا، اور بنی اسرائیل کی لاشیں ان کے بتوں کے آگے پھینک دوں گا، اور میں تمہاری ہڈیوں کو تمہاری قربان گاہوں کے گردا گرد پراگندہ کروں گا۔ تمہاری بود و باش کے تمام علاقوں کے شہر ویران ہوں گے اور اونچے مقام اجاڑے جائیں گے، تاکہ تمہاری قربان گاہیں خراب اور ویران ہوں، اور تمہارے بت توڑے جائیں اور باقی نہ رہیں، اور تمہاری سورج کی مورتیں کاٹ ڈالی جائیں، اور تمہاری دستکاریاں نابود ہوں، اور مقتول تمہارے درمیان گریں گے، اور تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ لیکن میں ایک بقیہ چھوڑ دوں گا، یعنی وہ چند لوگ جو قوموں کے درمیان تلوار سے بچ نکلیں گے جب تم غیر ممالک میں پراگندہ ہو جاؤ گے، اور جو تم میں سے بچ رہیں گے ان قوموں کے درمیان جہاں جہاں وہ اسیر ہو کر جائیں گے مجھ کو یاد کریں گے، جب میں ان کے بے وفا دلوں کو جو مجھ سے دور ہوئے اور ان کی آنکھوں کو جو بتوں کی پیروی میں برگشتہ ہوئیں شکستہ کروں گا، اور وہ آپ اپنی تمام بادمالی کے سبب سے جو انہوں نے اپنے تمام گھنونے کاموں میں کی اپنی ہی نظر میں نفرتی ٹھہریں گے۔ تب وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں، اور میں نے یوں ہی نہیں فرمایا تھا کہ میں ان پر یہ بلا لاؤں گا۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ مار اور پاؤں زمین پر پٹک کر کہہ کہ بنی اسرائیل کے تمام گھنونے کاموں پر افسوس، کیونکہ وہ تلوار اور کال اور وبا سے ہلاک ہوں گے۔ جو دور ہے وہ وبا سے مرے گا، اور جو نزدیک ہے تلوار سے قتل کیا جائے گا، اور جو باقی رہے اور محصور ہو وہ کال سے مرے گا، اور میں ان پر اپنے قہر کو یوں پورا کروں گا۔ اور جب ان کے مقتول ہر اونچے ٹیلے پر اور پہاڑوں کی سب چوٹیوں پر اور ہر ایک ہرے درخت اور گھنے بلوط کے نیچے ہر جگہ جہاں وہ اپنے سب بتوں کے لیے خوشبو جلاتے تھے ان کے بتوں کے پاس ان کی قربان گاہوں کی چاروں طرف پڑے ہوئے ہوں گے، تب وہ پہچانیں گے کہ خداوند میں ہوں، اور میں ان پر ہاتھ چلاؤں گا اور بیابان سے دبلا تک ان کے ملک کی سب بستیاں ویران اور سنسان کروں گا۔ تب وہ پہچانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔